दोस्तों आज बताने वाला हूँ बकरी पालन में जीरो खर्च में स्टॉल फीड पर बकरी पालन कैसे करें। बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमारे 20 रुपया, कोई किसान कहते हैं 20 रुपया खर्च होता है, कोई किसान कहते हैं 30 रुपया खर्च होता है, कोई किसान कहते हैं 10 रुपया खर्च होता है। जब मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ अजय गोट फार्म के चैनल पे। दोस्तों यह फार्म गांव मिठन सराय, संगम घाट, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हूँ। दोस्तों आज बताने वाला हूँ बकरी पालन में जीरो खर्च में स्टॉल फीड पर बकरी पालन कैसे करें। बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमारे 20 रुपया, कोई किसान कहते हैं 20 रुपया खर्च होता है, कोई किसान कहते हैं 30 रुपया खर्च होता है, कोई किसान कहते हैं 10 रुपया खर्च होता है। जहाँ की कोई किसान कैलकुलेटर नहीं करके बताते हैं कि हाँ हमको इतना खर्च होता है, जो उनको आता है वो बोल देते हैं। रियल में जो क्या होता है, बकरी पालन में क्या खर्च होगा, वो सारी चीज इस वीडियो में आज बताऊंगा कि बकरी पालन में क्या खर्च होता है बकरी पालन करने में। तो आज मैं जो बताऊंगा जीरो खर्च में बकरी पालन स्टॉल फीड पर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं, तो उसी सब आई चीज बताऊंगा बकरी पालन में। उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे बकरी पालन से संबंधित आपको इसी तरह से वीडियो मिलते हैं और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया जाता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग जो बकरी पालन से संबंधित, उसमें सब चीज बताया जाता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो किसान बकरी पालन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, जो कि मेरे द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। और ऑनलाइन ट्रेनिंग में ज्यादा उसका चार्ज भी नहीं है। ऑनलाइन ट्रेनिंग आपका फ्री दिया जाता है। उसका कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज है, उसका फीस है जो आपको पे करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट में एक आध गो डॉक्यूमेंट है, उसमें लगेगा। तो आप बकरी पालन से संबंधित जानकारी अधिक से लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट के यूट्यूब पर वीडियो देखकर बकरी पालन नहीं किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, यदि बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए आप जहां से भी हो, यदि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक से अधिक उसमें जानकारी दिया जाएगा, बकरी पालन से संबंधित A to Z जानकारी दिया जाएगा। तो जुड़िए और बकरी पालन में सफलतापूर्वक कीजिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो बकरी पालन होता है वो स्टॉल फीड पर करते हैं। स्टॉल फीड पर हम लोग बकरी पालन कर और कैसे स्टॉल फीड पर बकरी पालन करते हैं ये सारी चीज आज बताऊंगा। तो बकरी पालन हम लोग सबसे फर्स्ट बात यह होता है कि हम लोग कौन सा नस्ल का बकरी रखते हैं और कैसे उसको कौन सा नस्ल का हम लोग बकरी रखते हैं। तो हम लोग ब्लैक बंगाल का बकरी रखते हैं, जो कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी होता है वो हम लोग ब्लैक बंगाल बकरी रखते हैं। और उससे ऊंचा नस्ल का हम लोग ब्रीडर रखते हैं। सिरोही हो गया, बरबरी हो गया, ब्रीडर में हम लोग ये रखते हैं। और हम लोग क्रॉस ब्रीड पर काम करते हैं, जो कि बिहार के नेटिव ब्रीड ब्लैक बंगाल होता है वो ब्लैक बंगाल। और हम लोग फुली स्टॉल फीड पर, बहुत सारे किसान कहते हैं कि ब्लैक बंगाल बकरी स्टॉल फीड पर नहीं होता है बकरी पालन। तो हम लोग बकरी पालन लगभग बहुत काफी दिनों से करते हैं। तो हम लोग तो अच्छा खासा करते हैं, जो कहते हैं वो तो अलग बात है। लेकिन हम लोग जो रियल होता है, जमीनी स्तर जुड़े हुए होते हैं, वो क्या होता है नहीं होता वो वही बताएगा। तो जो जाहिर सी बात है, जो हम लोग स्टॉल फीड पर ही करते हैं और ब्लैक बंगाल की बकरी रखते हैं। तो हम लोग कैसे बकरी पालन करते हैं, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे किसान कहते हैं कि स्टॉल फीड पर ब्लैक बंगाल बकरी पालन नहीं होता है। तो सारी चीज आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्लैक बंगाल का बकरी पालन स्टॉल फीड पर जीरो खर्च में कैसे होता है। उसके लिए आपके पास सुविधा होना चाहिए, जो कि वो सुविधा आपको जहां से व्यवस्था हो वो आपको करना पड़ेगा स्टॉल फीड पर बकरी पालन करने के लिए। सबसे फर्स्ट बात यह होता है, स्टॉल फीड पर बकरी पालन करने के लिए आपको फार्म पे हो गया, और फार्म के बाहर जो होता है कैंपस घूमने के लिए आप वो कैंपस में हरा चारा लगा सकते हैं। जो भी हरा चारा सीजन वाला हरा चारा हो, बहुवर्षीय चारा हो, वो आप लगाकर फार्म के शेड के जो अंदर बाउंड्री होता है कैंपस के लिए, उसमें आप हरा चारा लगाकर उसमें घूमने के लिए उसको छोड़ सकते हैं। तो वो भी खा सकती है। हरा चारा खा के बकरी पालन हो सकता है आराम से, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर बात मान चलिए शेड में हर जगह नहीं रहता है, और छोटा मोटा जगह में सिर्फ शेड का जगह है, कुछ कैंपस की जगह है, तो उसके लिए अलग हरा चारा आपको लगाना पड़ेगा अलग प्लॉट में।
तो वो अलग प्लॉट में लगाइएगा तो वहां पर आप बकरी के ले आकर चला सकते हैं, मतलब कि प्लॉट में, और नहीं तो वहां से आप कटिंग करके ला सकते हैं, अब तब बकरी को दे सकते हैं खिलाने के लिए। तो कौन कौन सा हरा चारा लगेगा दोस्तों सीजन के वाइज सीजन, और बहुवर्षीय चारा में भी बहुवर्षीय चारा कौन कौन सा लगाना है, और हम कौन सा हरा चारा का प्रयोग करते हैं, बिहार में हम लोग कौन हरा चारा का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और बताऊंगा भी। तो बकरी पालन हम लोग काफी दिनों से करते हैं, तो हम लोग बहुवर्षीय चारा भी लगाते हैं और सीजन वाला भी हरा चारा लगाते हैं। सीजन वाला हरा चारा में हम लोग लगाते हैं जो सीजन होता है उस सीजन के हिसाब से हम लोग लगाते हैं। और अभी होली खत्म हो गया, अब जो है गर्मी आ गया, तो ठंड के मौसम में हम लोग ठंड के मौसम में ठंड वाला हरा चारा लगाए थे। अब गर्मी आ गया तो गर्मी में हम लोग कौन सा हरा चारा लगाए हुए ये समय बताऊंगा, या लगाए हुए या लगाने वाले हैं, ये सारी चीज बताऊंगा। तो गर्मी के मौसम में हम लोग लगाते हैं सूडान, जनेरा जिसको कहते हैं, जनेरा सूडान, और एक होता है धैचा, जो हम लोग के गांव में धैचा होता है, तो धैचा लगाते हैं, और एक सूडान लगाते हैं गर्मी के मौसम में। तो इस सीजन वाला हरा चारा हम लोग लगाते हैं। और मक्का भी होता है, मकई भी लगाते हैं सीजन वाला, और ये सब हरा चारा सीजन में हो गया। और वही हम लोग कटिंग करके लाते हैं और बकरी को खिलाते हैं। इस सीजन वाला हरा चारा हो गया। और सीजन वाला हरा चारा में धैचा और जो जनेरा हम बोले हैं, वो मूंग भी होता है, मूंग का जो पेड़ होता है, मूंग कटिंग और मूंग तोड़ लेने के बाद उसका जो पौधा होता है वो हम लोग कटिंग करके तो खिलाते हैं, मूंग भी होता है। ये सब चीज हम लोग खिलाते हैं, वो सब चीज हम लोग बाव करते हैं, जो कि हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि हम लोग का खेती गृहस्थी भी होता है, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो खेती भी होता है, हर तरह का साग सब्जी का खेती होता है, गेहूं मकई का खेती होता है। तो सीजन के हिसाब से उसमें जो घास होता है कमैनी में होता है, तो वैसे जो घास होता है वो भी खाती है बकरी। या मकई के भी खेती होता है, तो मकई के लिए दाना के लिए भी हो जाता है, उसका झट्ठा होता है, तो उसका भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं बकरी पालन में। तो किसी तरह का हम लोग यहाँ घास का कमी नहीं होता है, तो हम लोग हरा चारा खिलाकर बकरी पालन करते हैं जीरो खर्च में। यदि आपके पास बहुत सारे किसान अब बहुवर्षीय चारा में हम लोग सुपर नेपियर का प्रयोग करते हैं, जो देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि सुपर नेपियर भी प्लॉट पर हम लोग काट के लाते हैं, और यहाँ पे कुटी कट्टा मशीन है, इसमें हम लोग काट कर फिर बकरियों को देते हैं इस तरह से। तो बहुवर्षीय चारा लगाने के लिए सुपर नेपियर जो है यह किसी भी सीजन में लग सकता है और किसी भी मौसम में लग सकता है। और सबसे बेस्ट जो समय होता है वह अप्रैल मई होता है। अप्रैल में मई में जो कि गेहूं सीजन जो होता है कटिंग हो जाता है, तो खेत सब खाली रहता है। और दूसरा नया बात, उसमें उस समय में बारिश भी होता जाता है, तो उसमें कम भी पानी पटाया जाता है, तो अच्छा से लग जाता है। स्टिक जो भी होता है वो बारिश के पानी से लग जाता है, उसमें पानी की मात्रा कम बारिश के मौसम में कम लगता है। यदि अन्य सीजन में लगाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा देना पड़ता है। तो आप यदि सुपर नेपियर बहुवर्षीय चारा में लगाना चाहते हैं तो अभी बहुत से अच्छा समय है, जो कि बारिश के समय में लग जाएगा अच्छा से। यदि बारिश नहीं होता है तो उसमें समय समय से आपको पानी देना पड़ेगा। जैसे खेती में आप लोग गेहूं के मकई के सब्जी के जो भी खेती होता है तो उसमें कैसे पानी देते हैं, उस हिसाब से इसमें भी टेम्परेचर के हिसाब से आपको पानी देना है। सुपर नेपियर का जो भी खेती कीजिएगा, स्टिक लगाइएगा तो कोशिश कीजिएगा जहाँ पे बोर्डिंग का सुविधा हो वहां पे लगाए, जिससे पानी पटाने में सुविधा हो। तो बहुवर्षीय चारा में आप सुपर नेपियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 15 से 20% के बीच में प्रोटीन भी पाया जाता है, उसमें ग्रोथ भी अच्छा होता है, शाइनिंग भी अच्छा होता है, दूध भी अच्छा होता है, वो सब खिलाने से सुपर नेपियर से। बहुवर्षीय चारा जो कि एक बार लगाने पे 5 साल से लेकर 10 साल तक मल्टी कटिंग किया जाता है। बहुवर्षीय चारा में आ गया सुपर नेपियर। तो हम लोग सुपर नेपियर बकरी पालन में अधिक मात्रा में लगाए हुए हैं, जिससे हरा चारा हम लोग का कमी नहीं होता है। दूसरा नया बात हम बोलबे किए कि हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हरा चारा में जो भी कमैनी के होता है, सब्जी उब्जी में होता है, या सब्जी जो इस सीजन में सस्ता होता है तो हम लोग सब्जी भी उसको कटिंग करके दे देते हैं। मक्का होता है तो दाना के लिए मक्का हो गया, और उसके बाद उसका झट्ठा होता है तो वो भी हम लोग प्रयोग बकरी पालन में कर लेते हैं, जो कि हरा चारा में हम लोग का कमी नहीं होता है। बकरी पालन में आप जितना हरा चारा लगाइएगा उतना आप सफल बकरी पालन रहिएगा। बकरी पालन में सबसे महत्वपूर्ण है हरा चारा। जितना हरा चारा लगाइए उतना आपके लिए सही है, क्योंकि हरा चारा खिलाने में आपको खर्च नहीं लगता है। एक बार जो लगाइएगा बोइएगा वही खर्च लगता है सीजन के हिसाब से, या बहुवर्षीय चारा में जो एक बार उसको बोने में
वही खर्च लगता है। उसके बाद पानी, तनी मनी खाद लगता है तो वो अलग बात है, लेकिन पैसा तो जो एक बार जो तिया में हुआ या बीज में हुआ या सुपर नेपियर के स्टिक में हुआ तो वही एक बार खर्च लगता है। वो ठीक है। बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है हरा चारा के लिए, तो कैसे जमीन नहीं है तो कैसे बकरी पालन, हरा चारा नहीं है तो कैसे करेंगे। तो आप जमीन नहीं है तो वहाँ पे हरा चारा उपजाने के लिए आप लीज पर भी तो ले सकते हैं ना। अब क्योंकि बकरी पालन करेंगे तो कहीं से ना कहीं से आपको हरा चारा व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी आप बकरी पालन में सफल होइएगा। हरा चारा आपके पास नहीं है तो आप बकरी पालन में असफल के अलावा कुछ न हो सकता है। बकरी पालन में निश्चित असफल हो जाएगा इसी के, क्योंकि बहुत सारे किसान बहुत सुनते होइएगा कि बकरी फार्म खोलता है और बंद हो जाता है, 6 महीना में, साल भर में, 3 महीना, 6 महीना, साल भर में बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, भयानक भयानक वीडियो देखते हैं कि बकरी पालन गेहूं का भूसा खिलाकर बकरी पालन कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का भूसा कितना दिन खिलाइएगा दोस्तों? सिर्फ गेहूं का भूसा खिलाकर बकरी पालन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको हरा चारा निश्चित है कि आपको लगाना पड़ेगा। हम लोग जो बकरी पालन करते हैं वो गेहूं का भी भूसा खिलाते हैं, बाकी गेहूं का भूसा कब खिलाते हैं? जब हमारे पास हरा चारा के कुछ कमी हो जाता है तब खिलाते हैं, और नहीं तो हम लोग हरा चारा ही खिलाकर बकरी पालन करते हैं। इस तरह से हम लोग हरा चारा खिलाकर बकरी पालन करते हैं जीरो खर्च में, जिसमें कोई खर्च भी नहीं है और आराम से बकरी पालन हो जाता है। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा होता है बकरी पालन में। और गेहूं का भूसा खिलाने में उसमें खर्च भी ज्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि गेहूं का भूसा खरीदना होगा, उसमें चुन्नी लगता है, नमक लगता है, बहुत सारी चीज उसमें मिलाना पड़ता है जैसे कि, तो उसमें खर्च भी ज्यादा लगता है। उसमें सिर्फ एक पेट भरता है दोस्तों, गेहूं के भूसा में प्रोटीन की मात्रा नहीं पाया जाता, सिर्फ समझ लेते पेट भरता है। इसलिए हरा चारा कोशिश कीजिए कि बकरी पालन में हरा चारा लगाए और बकरी पालन करें। देख सकते हैं जो खा रही है बच्चा सब, सुपर नेपियर भी खा रही है। इस तरह से बकरी पालन यदि आप करते हैं तो हरा चारा जरूर लगाइएगा। 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, जो हिसाब से आपके पास बकरी है वही हिसाब से आप बकरी पालन में हरा चारा लगा सकते हैं। यदि कम संख्या है, कम संख्या तो कम हरा चारा लगाए, ज्यादा संख्या आप देख लीजिए गुना भाग करके कि हमारी बकरी कितना खाती है, उस हिसाब से आप हरा चारा लगा सकते हैं। शुरुआती दौर में आप 5 कट्ठा भी लगा लेते हैं, 5 से 6 कट्ठा बहुवर्षीय चारा मान चलिए 2-3 कट्ठा, सीजन वाला हरा चारा 2-3 कट्ठा, 5 और 6 कट्ठा लगा लेते हैं शुरुआती दौर में, तो आपको उस जगह से पता चल जाएगा कि हमारी बकरी कितना खाती है, कितना हरा चारा हमको लगाना पड़ेगा। तो हिसाब से आप शुरू में बकरी लाने से पहले 2 महीना, बकरी लाने से पहले 2 महीना आप सुपर नेपियर या सीजन वाला हरा चारा या जो भी आपके एरिया में होता है वो हरा चारा आप जरूर लगाइएगा, तब बकरी लाइएगा कहीं से भी, जिससे बकरी पालन में आप सफल हो सकते हैं दोस्तों। बिना हरा चारा दोस्तों सुनते हो कि यूट्यूब पर कि गेहूं का भूसा खिलाया और एकदम बकरी पालन हो सकता है, ये वीडियो को देखकर ना आए, वीडियो के देखकर ना आए उतना कि हाँ भाई गेहूं का भूसा खिला के बकरी पालन कर लेंगे और सफल बकरी पालन बन जाएगा। तो यही कारण होता है दोस्तों असफल होने का। दोस्तों यदि सफल बकरी पालन बनना है तो आपको हरा चारा लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलता हूँ अगला बार नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।